धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा जी। सतगुरु की प्यारी साथ संगत जी, हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है कि हजूर पिताजी अभी कुछ टाइम पहले 30 दिन की पैरोल पर बरनावा आश्रम में पधारे थे। आपको यह जानकर बहुत खुशी होगी कि पूज्य हजूर पिताजी ने मजलिस के दौरान सारी साथ संगत को तोहफे के रूप में एक बहुत बड़ी खुशी दी। साथ संगत जी, जिसने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज सब्सक्राइब कर ले, जिससे हजूर पिताजी से जुड़ी हर खबर आगे भी सीधे आप तक पहुंचती रहे जी। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। हजूर पिताजी ने बरनावा आश्रम में मजलिस के दौरान सारी साथ संगत से पूछा कि बेटा, जो अखंड सिमरन करते हैं वह अपना हाथ ऊपर उठाए। यह वचन सुनकर कुछ साथ संगत ने अपने हाथ ऊपर उठाए। साथ संगत के अखंड सिमरन को देखते हुए हजूर पिताजी ने फरमाया, बताओ बेटा, आपको क्या तोहफा दें। हजूर पिताजी ने अखंड सिमरन करने वाली साथ संगत को अपना प्यार भरा आशीर्वाद देते हुए फरमाया, चलो बेटा, आपको तोहफे के रूप में अखंड खुशियाँ देते हैं। हम उस अल्लाह राम से प्रार्थना करते हैं कि आपको इतनी अखंड खुशियाँ दे कि आपको अंदर बाहर से कोई कमी ना रहे। हजूर पिताजी ने यह भी फरमाया, बेटा, आगे भी अखंड सिमरन में ज़्यादा से ज़्यादा भाग लेना है। प्यारी साथ संगत जी, हजूर पिताजी के इन वचनों को जरूर फॉलो करना है और ज़्यादा से ज़्यादा अखंड सिमरन में भाग लेना है, ताकि हजूर पिताजी की दया मेहर रहमत हमारे ऊपर यूं ही बरसती रहे। इस तोहफे के लिए हजूर पिताजी के चरणों में सजदे के रूप में कमेंट बॉक्स में धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा का नारा लिखना है, वह वीडियो को लाइक करनी है। आप सभी को बता दें कि हजूर पिताजी की दया मेहर रहमत व खुशियाँ सारी साथ संगत के ऊपर बराबर यूं ही बरस रही है। साथ संगत जी, हम अपने सच्चे मुर्शिद कामिल शहंशाह के शहंशाह हजूर पिताजी से अरदास करेंगे कि यह रहमतों की बरसात सारी साथ संगत के ऊपर हमेशा हमेशा के लिए यूं ही बरसती रहे। प्यारी साथ संगत जी, वीडियो को पूरा सुनते हुए सिमरन जरूर करना है। तो आइए आपको सुनाते हैं अपने सतगुरु का एक रूहानी करिश्मा कि किस प्रकार एक प्रेमी को 20 साल की सजा होनी थी, हमारे सतगुरु ने अपनी रहमत के द्वारा प्रेमी की 20 साल की सजा को माफ करवा दिया। यह करिश्मा सुनकर आप सभी को अपने सतगुरु के प्रति और भी ज्यादा दृढ़ विश्वास बना रहेगा। साथ संगत जी, वीडियो को पूरा सुनना है। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा जी। प्रेमी भोला सिंह, गांव कोट समीर, जिला बठिंडा से कुल मालिक की अपार रहमत की एक आप बीती घटना का इस प्रकार उल्लेख करता है। एक कत्ल के केस में मुझे 20 साल की कैद हो गई थी और मैं बठिंडा की जेल में अपनी सजा भुगत रहा था। सन 1972 को मैं एक बार 10-15 दिन की छुट्टी पर अपने गांव आया हुआ था। उन्हीं दिनों मैं गुलाबगढ़ गांव का सत्संग था। मैंने उस समय नाम नहीं लिया हुआ था। मैं अपनी माता तथा गांव के सत्संगियों प्रेमियों को साथ लेकर हजूर पिताजी की हजूरी में पेश हुआ तथा परम पिताजी से अपनी दास्तान बयान की। कुल मालिक दयालु सतगुरु जी ने वचन फरमाया, भाई तू नाम ले ले, अपने आप ही सब कुछ ठीक हो जाएगा। मुझे उसी सत्संग पर ही नामदान प्राप्त हो गया तथा उसके बाद छुट्टी पर होने पर मैं वापिस जेल में चला गया। उन दिनों हजूर महाराज परम पिताजी अक्सर गांव व शहरों में सत्संग किया करते थे। मेरे गांव वालों ने भी अपने गांव में सत्संग करवाने का विचार किया। वह इसी उद्देश्य से मेरी माता तथा गांव के कुछ और जिम्मेवार सत्संगियों प्रेमियों ने हजूर परम पिताजी से प्रार्थना की कि जिस पर
कुल मालिक अंतर्यामी दाताजी ने वचन फरमाया, भाई सत्संग तो भोला सिंह के वापस आने पर ही करेंगे। उस वचन से मुझे पक्की आशा हो गई थी कि मुझे माफी मिल जाएगी, क्योंकि मैंने संबंधित अधिकारियों से पहले ही रहम की अपील कर रखी थी। परंतु किसी कानूनी नुक्ते के कारण पंजाब सरकार ने मेरी अपील खारिज कर दी तथा मेरी 20 साल की सजा को बरकरार रख दिया। सरकार के उस ताजा हुक्म से गांव की साथ संगत को मेरे गांव आने की जो आशा थी उस पर पानी फिर गया तथा वह निराश हो गई। इसलिए साथ संगत इकट्ठी होकर एक दिन फिर पूज्य परम पिताजी की हजूरी में गई तथा दोबारा फिर सत्संग मंजूर करवाने की प्रार्थना की। कुल मालिक सच्चे पातशाह जी ने दोबारा फिर वाले ही वचन दोहराए, भाई भोला सिंह गांव जरूर आएगा और उसके आने पर ही सत्संग मंजूर करेंगे। अंतर्यामी दयालु दातार जी ने अपने पहले वचन पर ही पक्की मोहर लगा दी थी तथा गांव वाले प्रेमियों को भी विश्वास हो गया था कि शहंशाहों के शहंशाह उनके गांव में सत्संग तो जरूर करेंगे, परंतु करेंगे प्रेमी के जेल से आने के बाद ही, और वह अब जल्दी ही आ जाएगा। कुल मालिक परम पिताजी के पवित्र मुख का वचन था, वह तो पूरा होना ही था। मेरे लिए मालिक को चाहे कोई भी साधन जुटाना पड़ा, मैं कुछ दिनों के लिए फिर अपने गांव छुट्टी पर आ गया। और उन्हीं दिनों पंजाब सरकार ने 20 वर्ष के कैदियों के लिए दफा 401 के तहत अपील करने की छूट दे रखी थी, जिसके अधीन कैदी जिलाधीश के यहाँ रकम की अपील कर सकता था, रहम की अपील कर सकता था। दोनों जहानों के मालिक शहंशाहों के शहंशाह जी का वचन था, इसलिए मेरा काम तो होना ही था, चाहे उसके लिए मालिक को प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप में किसी भी प्रकार कुछ भी करना पड़े। मैंने भी शुभ अवसर देखते हुए राष्ट्रपति के पास रहम दिल की अपील कर दी। सच्चे पातशाह जी की कृपा से मेरी अपील स्वीकार कर ली गई तथा तारीखें पेशियां पड़ने लगी। गांव वालों को भी तब विश्वास हो गया कि भोला सिंह अब जरूर आएगा। एक दिन क्या हुआ कि मैं जेल की अपनी छोटी सी कोठरी में अपने सतगुरु का सिमरन कर रहा था, तो सर्व सामर्थ्य दाता परम पिताजी ने मुझे प्रत्यक्ष दर्शन दिए। शहंशाह जी के एक हाथ में लालटेन थी तथा दूसरे हाथ में अपनी लाठी। सच्चे पातशाह जी ने मुझे पूर्ण विश्वास दिलाते हुए फरमाया, भाई भोला सिंह तेरा काम तो हो गया है। इतना वचन करके शहंशाह जी पल भर में ही मेरी आंखों से ओझल हो गए। मैं यह बात पूरे आत्मविश्वास से कहता हूँ कि मैंने उस वक्त अपने सतगुरु परम पिताजी के बहुत ही नजदीक से दर्शन किए थे तथा उनके पवित्र मुख से उपरोक्त वचनों को अपने कानों से सुना था। आज भी शहंशाह के शहंशाह के वचन मेरे कानों में ज्यों के त्यों गूंज रहे हैं। अगले दिन ही मेरी उस अपील पर फैसला होना था। वैसे तो मुझे शहंशाह जी ने फैसले से पहले ही रात को सब कुछ बता दिया था, परंतु असल रूप में मुझे गहरी भागी के सरपंच प्रेमी चंदन सिंह के वहां पहुंचने पर ही पता चला था, जो कि चंडीगढ़ से उसकी पेशी से सीधा वापस मेरे से मुलाकात करने गया था। पहले तो चंदन सिंह ने असल बात को छिपा लिया कि खुशी की खबर सुनकर कहीं इसके दिल पर कोई असर न पहुंचे। उसने उदास सा चेहरा बनाते हुए मुझे बताया कि अपील का तो आज फैसला होना था, परंतु किसी कारण आगे डाल दिया गया। चंदन सिंह ने कहा कि मैंने वहां पर किसी को कहते हुए भी नहीं सुना कि शायद तेरी अपील खारिज हो जाएगी। चंदन सिंह की बात सुनकर मुझको विश्वास नहीं हुआ। भाव मुझे उसकी बात जची नहीं, क्योंकि सच्चे सतगुरु पातशाह जी ने तो मुझे स्पष्ट शब्दों में ही रात को बता दिया था कि उसका काम हो गया है। आखिर मैंने रात वाली सारी घटना चंदन सिंह को बताते हुए कहा, भाई चंदन सिंह तेरी बात मुझे जचती नहीं।
तुम असली बात को छुपा रहे हो। इसके बाद प्रेमी चंदन सिंह ने मुझे बधाई देते हुए कहा, मालिक ने तेरे ऊपर कृपा कर दी है, तू कत्ल के केस से बरी हो गया है, यानी तुझे सजा की माफी मिल गई है। कुल मालिक के वचनों से मैं जेल से रिहा होकर अपने घर चला गया। गांव की संगत से मिलकर मैंने पूजनीय शहंशाह जी से सत्संग के लिए फिर प्रार्थना की, जिससे मेहरबान सतगुरु जी ने तुरंत स्वीकार कर लिया। परम पिताजी ने मेरे गांव कोट समीर में बड़ी धूमधाम से सत्संग किया तथा सैकड़ों जीवों को नाम दान की अनमोल दात प्रदान करके सचखंड का अधिकारी बनाया। उपरोक्त सब कुछ मालिक के वचनों से ही संभव हुआ। यह बात गांव वाले तथा आसपास के गांव के सभी लोग भली प्रकार जानते हैं। कुल मालिक परम पिताजी ने अपनी अपार रहमत से मेरे परिवार के सभी जीवों तथा सारे अन्य इलाके के अन्य सत्संग प्रेमियों का स्वयं ही विश्वास पक्का किया। मालिक के इस प्रत्यक्ष प्रमाण को देख व जानकर अनेक अन्य जीव सतगुरु जी से नाम दान प्राप्त करके मालिक की भक्ति में लग गए। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा जी। तो प्यारी साध संगत जी, सेवा सुमरन करते रहना चाहिए। ये अपने और अपने सतगुरु पर दृढ़ यकीन बनाए रखे। क्या पता हमारे सतगुरु किस रूप में आकर साध संगत की संभाल करते हैं। तो प्यारी साध संगत जी, जिसने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज सब्सक्राइब कर ले, जिससे हजूर पिताजी से जुड़ी हर खबर सीधे आपको मिलती रहे। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा जी।